जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हम लोग लॉन्ग टाइप बनाना सीखेंगे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कैसे हम लोग लॉन्ग टाइप बनाते हैं। जितना भी बेसिक चीज़ें था मैंने पिछले वीडियोस में और उसका पहले जो 2 वीडियोस हैं मैं वहाँ पे कवर किया हूँ, जाके सबसे पहले उसे देखो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे कि हम लोग जो 7 पॉइंट लिखे थे उस 7 पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्रैक्टिकल जल्दी से बन पाएगा। और आज आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आप इजीली 5 से 6 मिनट में लॉन्ग टाइप आप कैसे कर पाएंगे। तो यहां हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टाइप हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास का जो मैंने आपको बेसिक्स बताया था, आप लोग नोट्स निकालिए, उसे निकाल के अपने सामने रखिए और हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से लॉन्ग टाइप बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा डीके गोयल से लिया गया है। तो ये है हमारा रिवॉल्यूशन का प्रोफार्मा। तो रिवॉल्यूशन बनाने समय सबसे पहले हम लोग क्या देखना, एडजस्टमेंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटी को सिर्फ रिवैल्यू करना और किसी को नहीं। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए जो बोला गया, सबसे पहला पॉइंट देखो जो बी में दिया गया, स्टॉक एंड मशीनरी जो है वो रिड्यूस हुआ 10%। तो हम लोग लिख देंगे, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि स्टॉक जब रिड्यूस होता है मतलब एसेट जब रिड्यूस होता है तो किस तरफ लिखते हैं हम लोग, डेबिट की तरफ। तो यहां पे लिख देंगे टू स्टॉक। कितना है हमारा 10% रिड्यूस हुआ, तो 20,000 का 10% हो गया हमारा 2,000। उसके बाद बताया गया मशीनरी रिड्यूस हुआ, तो 2 मशीनरी। तो 2 मशीनरी हमारा कितना है, मशीनरी दिया गया 35,000, 35,000 का 10% हो गया हमारा 3,500। क्लियर हो रहा है। उसके बाद बिट सी में बताया गया कि 5% डाउटफुल डेट लिया गया है। देखो एग्जैक्टली हमारा सन्डी डेटर है कितना, 9,700। तो 9,700 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है हमारा दिया गया एग्जैक्टली 9,700। तो इसका 5% हमारा कितना होगा, 485। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा बताया गया है कि दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज एप्रिशिएटेड। देखो बिल्डिंग हमारा बढ़ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। एसेट्स बढ़ने से हम लोग किस तरफ लिखेंगे, इस तरफ। तो बिल्डिंग हमारा कितना एप्रिशिएट हुआ, 20%। 50,000 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। क्लियर हुआ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाके देखो, वहां पे मैं एक चीज लिखाया था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर होगा तो वो क्रेडिट साइड में लिखाता है। तो यहां पे अभी हम लोग क्या एंट्री करेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कितने रुपए का, 1,400 रुपीज का। तो और यहां पे कुछ भी चीज नहीं है। तो यहां पे एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू जब हम लोग करेंगे तो और देखेंगे हम लोग का क्या पॉइंट्स दिया गया, और हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी को लेकर कोई भी टॉपिक नहीं है। तो यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस करेंगे। देखो किस तरफ ज्यादा है, सबसे पहले यहां पे देख लो 10,000 प्लस 1,400, 11,400। यहां पे हमारा 5,985। ध्यान दो यहां पे हमारा 11,400 क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड हमारा कितना है 5,985। 5,985। तो हमारा माइनस करने के बाद देखो हमारा कितना आ रहा है, माइनस करने के बाद हमारा आ रहा है 5,145। तो हमारा ये रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हो गया। कितना हमारा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हो गया हमारा, 5,415। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो अनुराग कैपिटल जो हमारा होगा वो एग्जैक्टली किस रेशियो में बांटेगा, 2/3। तो 2/3 इंटू 5,415। और भावना का जो होगा वो कितना दिया गया है हमारा, 1/3। तो 1/3 इंटू 5,415।
15। तो अब इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 से यहां पे अभी हम लोग डिवाइड करने से हमारा कितना आएगा 1805 इंटू 2 अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा कितना हो गया यहां पे 3610। तो देखो यहां पे रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हमारा आया 3610 और 1805। यहां पे अभी हम लोग का पूरा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। देखो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यहां पे सिस्टम को देखना है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, इस चीज को अभी हम लोग ध्यान दिए, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा। देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि हमें सिर्फ यहाँ पे 5 चीजें ही देखना, उससे ज्यादा बिल्कुल देखना ही नहीं है। तो 5 चीजें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें देखेंगे, अभी हम लोग सिस्टम को समझेंगे कि 5 चीजें वो है क्या। सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस चीज को भी ध्यान देना, ये कहां पे लिखा हुआ था, मैं बोला था कि ओल्ड बैलेंस शीट का जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसे अभी हम लोग को देखना है। देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ABM, अनुराग, भावना एंड मोनिका। तो अनुराग और भावना का कैपिटल हमारा कितना है 30,000 एंड 20,000, क्लियर हो गया। सेकंड में हम लोग क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन का। देखो अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट होने से हम लोग क्या बोले थे क्रेडिट साइड आएगा, अगर लॉस होने से हमारा डेबिट साइड आएगा। तो यहां पे प्रॉफिट हुआ तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कितना है, हमारा 3610 1805। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा, तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि अगर रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में है ही नहीं रिजर्व, तो हम लोग यहां पे थर्ड पॉइंट को नहीं लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया था कि अगर न्यू पार्टनर जो है वो अगर कैश लेके आ रहा है फर्म में तो उसे कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट। तो मोनिका कितना लेके आ रही है, कैपिटल के नाम पे, कैपिटल के नाम पे 15,000, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 15,000, क्लियर हो गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या बताया था आपको, पांचवा पॉइंट बताया था गुडविल। तो यहां पे गुडविल कौन सा केस है, लास्ट वाला क्लास में जाके देखो क्या समझाया था। गुडविल का मैं 5 केस बताया था, यहां पे कौन सा केस में गुडविल है, गुडविल एग्जैक्टली थर्ड केस में। क्यों, क्योंकि गुडविल कैश में तो लेके आया न्यू पार्टनर, लेकिन ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो हमारा कहां पे लिखना पड़ेगा, बाय गुडविल अकाउंट। तो गुडविल एग्जैक्टली हमारा है कितना, देखो गुडविल है 6,000, ध्यान दो यहां पे गुडविल कितना है हमारा 6,000, लेकिन इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप लोग सैक्रिफाइसिंग निकालिए, उसके बाद 6,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्जैक्टली देखो, जब एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को, एग्जैक्टली जब क्वेश्चन इस तरीका से दिए रहे ना कि कभी भी न्यू पार्टनर एडमिट होता, 1/3 लेके आता, 1/4 लेके आता, तो याद रखना उस वक्त ओल्ड रेशियो ही ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे इतना ही आएगा। तो 6,000 को हम लोग किस में बांटना है, फिलहाल ओल्ड रेशियो में बांट दो, लेकिन एग्जैक्टली किस में बांटना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1 अगर हम लोग डालेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 4,000 एंड 2,000। आप लोग निकाल लो यहाँ पे 6,000 का 2/3 और 6,000 का 1/3। जब इसको निकालोगे तो 4,000 2,000 हमारा आएगा। तो अभी यहां पे क्या करना है, केस 3 है हमारा, तो विड्रॉ कर ले रहा है कौन, विड्रॉ कर ले रहा है यहां पे ओल्ड पार्टनर। कितना, सेम वही अमाउंट को विड्रॉ कर ले रहा है। तो यहां पे फुल्ली विड्रॉ है, तो हमारा पूरा का पूरा अमाउंट इस तरफ से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बैलेंस कर देंगे। ध्यान दो यहां पे, तो बैलेंस जब कर रहे तो यहां पे हमारा कितना हो जा रहा है 15,000। यहां पे देखो हमारा 20 + 2 22 23 23,805, यहां पे 34 37 37,610। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेम चीजों को डाल देंगे, 37,610 23,805 और यहां पे 15,000। अब क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे।
टू बैलेंस कैरी डाउन। देखो हमारा जो क्रेडिट बैलेंस था उससे हम लोग 4000 अगर माइनस किए तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 37,000 से 4000 गया तो 33,610। 23,000 से हमारा 2000 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 21,805, और यहाँ तो जीरो है तो हमारा जीरो माइनस करने से ये 15,000 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा खत्म। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखे, वही 5 चीजें देखे, ओपनिंग बैलेंस लिखे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखे, कैश लेके आया न्यू पार्टनर, गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर केस 3 रहा तो हम लोग अपोजिट साइड जो भी वो विड्रॉ कर ले रहा उसे हम लोग लिख दिए और हम लोग बैलेंस कर दिए। बस इतना ही हमें करना है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स यही है, आप लोग देखिए यहाँ पे कि किस तरीका से वही 5 चीजों को लेके हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अभी बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो बैलेंस शीट बनाने समय हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी एडजस्टमेंट है ना, सबसे पहले एडजस्टमेंट को यहाँ लिख देंगे। देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ था, नंबर ए में कैपिटल के बारे में बोला गया तो कैपिटल यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। तो कैपिटल हमारा कितना था, देखो यहाँ से जो कैपिटल आएगा इसे अभी हम लोग को यहाँ पे लिखना है। अभी ए बी एम ये तीनों का कैपिटल हमारा कितना है, 33,610, 21,805 और 15,000। ये तीनों को ऐड करने से हमारा देखो कितना आ रहा है, 70,415। ठीक है, उसके बाद देखो गुडविल दिया गया, देखो गुडविल यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो फिलहाल अभी हम लोग एसेट साइड कैसे होगा उस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक बोला गया। देखो स्टॉक लिख दो। स्टॉक था एग्जैक्टली कितना, स्टॉक था हमारा 20,000 और कितना रिड्यूस हो गया हमारा 2,000। तो 20,000 माइनस 2,000 तो हमारा कितना हो गया 18,000। मशीनरी हमारा था कितना, मशीनरी हमारा था 35,000 और हमारा रिड्यूस कितना हो गया 3,500। तो 35,000 माइनस 3,500 तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना देखेंगे 31,500। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, उसके बाद हमारा डेटर दिया गया है। डेटर हमारा है कितना, देखो डेटर कितना था, डेटर था हमारा 9,700 जिसमें हम लोग का रिड्यूस कितना हुआ 485। 9,700 माइनस 485 तो ये एग्जैक्टली हमारा कितना हो जाएगा 9,215। उसके बाद देखो हमारा क्या बोला गया है, उसके बाद बिल्डिंग बोला गया है। बिल्डिंग हमारा था कितना, बिल्डिंग हमारा था 50,000। 50,000 में कितना एप्रिशिएट हो गया वो 10,000। तो 10,000 एप्रिशिएट हुआ तो ये हो गया हमारा 60,000। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम बच्चे इसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो बैलेंस शीट को देख के अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, एडजस्टमेंट से ही बैलेंस शीट को सबसे पहले स्टार्ट करोगे, उसके बाद हम लोग जाके बैलेंस शीट को देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारा है कितना, इन्वेस्टमेंट है हमारा 1400 लिख दूंगा। क्लियर हुआ? अभी हमारा क्या हुआ, एडजस्टमेंट खत्म, सिर्फ एक गुडविल है। तो जब भी बैलेंस शीट बनाओगे ना, कैश को हमेशा लास्ट में लिखना। क्यों बताता हूं अभी, देखो अब हम लोग जाएंगे, सारा हम लोग का एडजस्टमेंट खत्म हो गया है, जिसकी वजह से अभी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो क्या क्या चीज दिया गया, क्रेडिटर दिया गया, तो क्रेडिटर हम लोग लिख देंगे लायबिलिटी साइड। तो क्रेडिटर हमारा है कितना 65,900। क्लियर हुआ? कैपिटल हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद एसेट साइड जाएंगे। एसेट्स में देखो हम लोग को क्या दिया गया, कैश। अभी ध्यान क्या देना है कि बिजनेस में ऑलरेडी कैश कितना था 1200 था। न्यू पार्टनर कैश कितना लाया कैपिटल में 15,000 लिख देंगे। गुडविल के नाम पे कितना लाया 6,000 लिख देंगे। लेकिन उतना ही गुडविल क्या किया, जितना गुडविल वो लेके आया था उतना ही गुडविल वो क्या किया, वापस लेके भी चले गया। कौन, ओल्ड पार्टनर। तो 6,000 जो प्लस किए तो 6,000 अभी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो सबको ऐड करने से हमारा कितना हो जाएगा 16,200। तो सारा आइटम हो गया। अब इसे हम लोग बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने से हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो बैलेंस शीट
कभी भी हमारा अनइक्वल नहीं आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा क्या होगा, आंसर यहाँ पे सही है। तो इसको ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है, 1,36,315, 1,36,315। तो ये है हमारा सिस्टम। अभी हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग बताए थे कि रिवैल्यूएशन से हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं और बैलेंस शीट में खत्म कैसे करते हैं। रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज देखना है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, बस उसे ही हम लोग को लिखेंगे। यहां पे सिर्फ 5 चीजें मैं बताया था, वो 5 चीजों को ही लिखना है। सबसे पहले हमारा कैपिटल, दूसरा हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरा हमारा क्या लेके आया कैश, और गुडविल क्या लेके आया, अगर इनकेस रिजर्व देगा तो हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टाइप का सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया होगा इजीली। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और भी बहुत टाइप का क्वेश्चंस है जो आप लोग को बताना है। एग्जैक्टली ये था, सिंपल एक क्वेश्चन था जो आप लोग को बताया, बस इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये एग्जैक्टली वीडियो लंबा होगा, मैं इसलिए दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली और भी बहुत टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोग को आने वाला वीडियो में आपको मिलेगा। आपका कोई भी लॉन्ग टाइप में मैं डाउट नहीं रहने दूंगा। तब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।